नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्यों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था रचना के आधार पर। आज इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके। और जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उनके लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप पिछली वीडियोस भी देख सकें और वाक्य के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। एक छोटी सी दोहराई हम इस वीडियो में भी कर लेते हैं। जैसे वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद थे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य जो होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और शेष जितने भी वाक्य होंगे वे उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। हम सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य कथन हो, मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे भारत एक महान देश है, दीपक खेलता है, आप दिल्ली चले जाइए। ये सभी साधारण वाक्य हैं और इसीलिए हम इन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा जो भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है मना करना या ना नहीं जिन वाक्यों में आती हैं। जिन वाक्यों में किसी काम के न होने का, न करने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में किसी काम के नहीं होने का बोध होगा, मतलब उसमें कोई वाक्य काम नहीं हो रहा होगा, वो वाक्य निषेधवाचक कहलाता है। जैसे वह स्कूल नहीं गया है, नहीं शब्द है। नेहा खेल नहीं रही है, तुम बाहर नहीं जाओगे, राम पढ़ने नहीं जाएगा। सब में नहीं नहीं शब्दों का प्रयोग है और सब में कार्य के न होने का बोध हो रहा है। तो ये सभी क्या है? हमारे निषेधवाचक। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य है। बिना किसी झिझक के हम बता सकते हैं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो? मोहन क्यों रो रहा है? सीमा क्या खाती है? नेहा कहाँ गई? ये सभी वाक्य आप ध्यान से देखिए, सब में क्या किया गया है? प्रश्न पूछा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह दिखे या प्रश्न पूछा दिखाई दे, वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसे देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे तुम आ गए। अचानक से कोई आ जाता है तो हम इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अरे तुम आ गए, वाह तुम अच्छे अंकों से पास हो गए। कोई अच्छे अंकों से पास होता है तो हम अपनी खुशी इसी तरह से वाहवाही देकर प्रकट करते हैं। हाय वह मर गया। दुख होता है अचानक से कुछ पता चले तो हाय बोला जाता है। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों से हमें ये पता चले कि हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी से आज्ञा ले रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं किसी को कुछ कार्य करने की, या खुद अनुमति मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा आज्ञावाचक वाक्य। तुम जा सकते हो, अनुमति दी जा रही है उसे जाने की। तुम यहाँ से चले जाओ, ये आज्ञा दी गई है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हमारी इच्छा होती है कि हम किसी को लंबी उम्र की आशीर्वाद दें या किसी की सफलता की मनोकामना करें, तो ये सारे क्या आएंगे? इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि
भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, नव वर्ष मंगलमय हो। तो सारे वाक्य कैसे हैं? इच्छावाचक वाक्य, जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है, कामना की जाती है किसी के अच्छे की। तो इस तरह के वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। अगला है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा, संदेह पैदा होगा कि कोई कार्य हुआ है या नहीं, इस बात का पूरा यकीन नहीं होगा, बल्कि उसमें संदेह दिखाया जाएगा। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, मतलब उसमें संभावना होगी कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, हो सकता है। संदेह होगा कि हुआ है या नहीं हुआ, उसमें भी संदेह हो। तो जहाँ पर संदेह और संभावना दिखाई दे, वहाँ पर सीधे कह सकते हैं कि वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, पक्का यकीन नहीं है कि आज वर्षा होगी, सिर्फ अंदाज़ा है, संदेह है या संभावना है कि आज वर्षा हो जाए। पिताजी विद्यालय पहुंच गए होंगे, ये भी यकीन नहीं है कि पहुंच गए या नहीं, सिर्फ अंदाज़ा है, संभावना है कि वो विद्यालय पहुंच गए होंगे। अगला हमारा जो है वो है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ पर संकेत किया जाएगा। इसमें क्या होगा, एक बात का पूरा होना दूसरी बात पर निर्भर है, मतलब संकेत दिया जाएगा कि यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इसमें देखिए बताया गया है कि सफल कब होगे, जब तुम परिश्रम करोगे। अगर परिश्रम नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होंगे। तो ये क्या है, एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें भी क्या बताया गया है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम जाते तो तुम्हारा काम बन जाता। इस पर भी एक बात दूसरी बात पर निर्भर है। तो इस तरह के वाक्य हमारे किस में आएंगे, संकेतवाचक वाक्य में। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो अर्थ के आधार पर भेद था वो क्या था, विधानवाचक वाक्य। जहाँ पर साधारण वाक्य होंगे वो विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। दूसरा हमारा था निषेधवाचक वाक्य। निषेध शब्द से ही पता चलता है कि जहाँ पर वाक्य के न होने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चौथा है विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ पर किसी बात में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय जैसे बोध हो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक वाक्य में जहाँ पर आज्ञा या अनुमति मांगी जाएगी वहाँ आज्ञावाचक होगा। इच्छावाचक में क्या होगा, प्रार्थना, आशीर्वाद की कामना की जाएगी, वो इच्छावाचक। संदेहवाचक में तो संदेह ही होगा, शायद ये काम हो शायद ना हो, तो ये संदेहवाचक हो गया। संकेतवाचक में एक बात दूसरे पर निर्भर होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।